हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जी, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में। आई होप आप लोगों का जो दिन का डेली रूटीन है वो मॉर्निंग का स्टार्ट हुआ हो और भगवान करे बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ हो आपकी जो दिनचर्या है। तो मेरी भी दिनचर्या घर के कामों से ही स्टार्ट होती है, बच्चों के टिफ़िन से मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग होती है। क्योंकि सुबह जब उठती हूँ ना तो इतनी जल्दी फिर देखो मन नहीं करता कि सबसे पहले मैं फ़ोन लेके अपना वीडियो वगैरह शूट करूँ। क्योंकि सुबह के टाइम मेरे को वैसे ही इतनी जल्दी होती है। तो अभी मैं वीडियो स्टार्ट जब मैं नाश्ता रेडी करती हूँ ना तभी तभी करती हूँ। अच्छा, अब आज मैंने बनाया बच्चों के लिए भिंडी और पराठे। और भिंडी को मैंने रात को ही कट कर लिए थे। अच्छा, यहाँ पे ना वीडियो भी ना मतलब थोड़ा सा लेट मैंने स्टार्ट करा तो काफ़ी सारा मतलब नाश्ता वगैरह बच्चों ने कर लिया था। और सिर्फ टिफ़िन के लिए 2-3 पराठे बनाने रह गए थे। तो यहाँ पे एक क्या कहते हैं, ये हुआ कि अभी बच्चों को नाश्ता देने के बाद मेरे को सबसे पहले जो मेरा काम था वो इनके टिफ़िन पैक करना है। क्योंकि ये सबसे पहले काम जो मेरा है ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि टिफ़िन पैक हो जाएंगे ना तो फिर मैं इसके बाद अपने जो मेरे काम है घर को समेटने के, एक हाउसवाइफ के सुबह के काम वही होते हैं। नाश्ता बनाना है, खाने की तैयारी करो, सफाई है, कपड़े हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज मॉर्निंग वॉक से भी जल्दी आ गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था। क्योंकि पता नहीं 2-3 दिन की छुट्टी होगी तो आज भी ना तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी। हल्का सा मन ऐसे ही कर रहा था कि बस लेटे रहो। बट फिर भी उठकर मैं चली गई और जल्दी आ गए। थोड़ा सा ये हो गया, टहल आए ना, अच्छा लगा। फिर ये होता है ना, थोड़ा सा जैसे हमने अपने बॉडी को इस वे में ढाल रखा है कि हाँ, थोड़ी सी वॉक करने के बाद कुछ अच्छा फील होता है। तो ऐसा ही हुआ कि बस थोड़ी सी वॉक करने के बाद अब लग रही हूँ काम में। अच्छा लगता है सुबह के टाइम, जैसे ठंडी ठंडी हवा चलती है ना सुबह 5 बजे, बहुत मज़ा आता है। ऐसे लगता है कि बस यहीं बैठे रहो, कहीं ना जाओ। तो अभी मैं दोनों के लिए टिफ़िन में 2-2 पराठे पैक कर दूँगी। और ये नाश्ता भी भिंडी और पराठों का ही करके गए हैं। तो आज मैं दोपहर में बनाऊँगी कढ़ी और चावल। और उसका क्या है कि कढ़ी चावल का रीज़न इनके लिए तो होगी, ये भिंडी दोनों के लिए, और ये प्याज वाली है। तो इस वजह से ये सिर्फ यही दोनों खाएंगे। हस्बैंड जी नहीं खाएंगे, उनका तो बिना प्याज का बनाना पड़ता है। तो इसीलिए उनके लिए मेरे को कढ़ी बनानी पड़ेगी, वरना अपने लिए तो मैं कुछ भी बना लूँ। और ऐसा ही होता है कि हम सोचते हैं ना, हम औरतें होती ऐसी, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हो। तो यहाँ पे बच्चे चले गए थे और मैंने भी चाय ले ली। तो ये दूध बॉयल करने के लिए मैंने रखा है और इसका मैं बनाऊँगी कस्टर्ड। और क्या हुआ था कल ना, बच्चों ने ये मतलब अपनी ताई के घर गए थे, ताई के यहाँ गए थे सेकंड फ्लोर पे। तो उन्होंने उनके यहाँ देख लिया। जब से उनका बड़ा मन कर रहा था कि मम्मी कस्टर्ड बनाओ, कस्टर्ड बनाओ। तो मैंने उनके लिए दूध बॉईल करके रख दिया है। और उन्हीं की वजह से, दोनों की वजह से मैं कस्टर्ड बना रही हूँ। अच्छा, तो मैं पहले देख रही थी कि इसकी डेट एक्सपायरी कब की है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम पुराना रखा हुआ था। तो बस अभी इसको, जो कस्टर्ड है, इसको हमने अच्छे से फेंट लेना है। और दूध अच्छे से बॉईल कर लिया है। और इसको इतना फेंटना है कि इसमें लम्स ना पड़े। और बस ये एक चीज़ और करनी है आपको, जब भी ये कस्टर्ड पाउडर इसके अंदर डालेंगे तो आप चलाते रहें। क्योंकि अगर चलाने में थोड़ा सा डिले हो गया ना तो वो नीचे जमने लग जाएगा और जलने की फिर स्मेल आने लग जाती है। तो बस आपको यही करना है। इसमें कई उबाले, 4-5 उबाले लगा के तेज़ी से, और फिर मीडियम टू लो फ्लेम पे रख देना है। और फिर इसमें आपके पास अगर फ्रूट्स हैं तो आप फ्रूट डाल सकते हैं, अगर फ्रूट नहीं है तो आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो अभी तो मैं सिर्फ बना कर रख रही हूँ, देखती हूँ फ्रूट अगर हुए तो। अभी तो फ़िलहाल फ्रूट में सिर्फ मैंगो ही है, तो अभी फ्रूट वगैरह मंगवाऊँगी। और अगर फ्रूट नहीं भी हो पाए तो फिर मैं इसके अंदर वो डालूँगी, ड्राई फ्रूट डालूँगी। तो कुछ इस तरह से करके आज मैंने ये कस्टर्ड बच्चों के लिए बनाया है। और बच्चों का ना बड़ा मन करता है ये सब चीज़ें खाने का, कि तुम कुछ बनाती नहीं हो। ये बोल रहा था डुग्गू, तो ये कह रहा तुम कुछ अच्छी चीज़ नहीं बनाती है, सिर्फ अपने मन की मेरे को रोज़ सब्जी रोटी यही देते हो। और इनकी पसंद का इवनिंग में ज़्यादातर इनकी पसंद का ही खाना बनता है। तो चलिए, इधर ये कस्टर्ड जब तक पक रहा था तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं कढ़ी को बनने रख देती हूँ। क्योंकि कढ़ी एक ऐसी चीज़ है, कढ़ी हो गई, खीर हो गई, इन चीज़ों को बनने में ना देखो टाइम लगता है। राजमा का तो यही है, 3-4 सीटी लगाई बन गई। छोले भी इतना टाइम नहीं लेते। बट कढ़ी हो गई और खीर हो गई, ये चीज़ें जो होती हैं ये ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो अभी मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में, और मेथी दाना डाला है, हींग डाली है, थोड़े से मैं कड़ी पत्ते तोड़ लाई हूँ जो मेरे खुद के पौधे में आते हैं। और हींग भी हो गई, थोड़ा सा अदरक कद्दूकस कर लिया था, और 3-4 हरी मिर्च कट कर ली है।
तो इस तरह से मेरा जो कड़ी का तड़का होता है वो रेडी होता है। तो अभी मसालदानी में थोड़े से मसाले भी ख़त्म हो रहे थे, वो भी मैं फिल कर रही थी, और साबुत धनिया जो होता है ना उससे तड़का मैं दे रही हूँ। तो बस ये सब चीज़ें डाल के, और बिल्कुल बाजार जैसी कड़ी बनती है। और थोड़ा सा ना कस्तूरी मेथी, आज मेरे पास धनिया नहीं था तो मैंने थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल दी है तड़के के अंदर ही। और बस ये जो मैंने दही और बेसन का बैटर तैयार करा था, तो वो वीडियो शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि कैमरा इधर था, ध्यान ही नहीं रहा मेरे को इधर। अच्छा, काम करते टाइम ना कितनी बार ये होता है कि फ़ोन को मतलब किस डायरेक्शन में रखना है यही मैं भूल जाती हूँ। तो बस अब ऊपर से सारे ड्राई मसाले डाल देने हैं। लाल मिर्च डाली है, सूखा धनिया डाला है, गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा हल्दी डाली है, नमक डाला है। तो बस ये 4-5 जो मसाले हैं यही मैं ऐड करती हूँ और कुछ नहीं डालती। तो इधर अभी कड़ी पकेगी, और जब तक मैं पकोड़ों के लिए भी ना थोड़ा सा बेसन घोल के रख देती हूँ, क्योंकि पकोड़े ज़्यादा नहीं बनाने। और अगर ज़्यादा बन भी जाते हैं ना जिस दिन, फिर वो कड़ी में जैसे डल गए तो वो ज़्यादा कड़ी को पी लेते हैं। तो थोड़ा सा ही बेसन बिल्कुल घोलती हूँ, सिर्फ 2 घने जो होते हैं ना, 2 घान आप बोले या 2 बार में, बस इतने। हद मार के 12 से 13 पकोड़े बनते हैं मेरे कड़ी में। तो इसको मैं अच्छे से घोट के रख दूँगी, फेंट के रख दूँगी, और इसको कड़ी को मैं चलाती रहूँगी बीच बीच में। अच्छा, यहाँ पे जब ये कड़ी वगैरह बन रही थी तो अभी मेरे कपड़ों का काम जो था ना वो नहीं हुआ था, क्योंकि मैं जब चाय पीकर उठी ना बच्चों को भेजने के बाद, मैं लगी थी सबसे पहले कड़ी वगैरह बनाने में। क्योंकि देखो कड़ी में टाइम लगता है, फिर मेरे को कपड़ों में टाइम लग जाता है। तो इससे तो अच्छा है ना, जो पकने वाली चीज़ है तो वो मीडियम टू लो फ्लेम पे पकती रहेगी। और यहाँ मैं धोऊँगी अपने सारे ये जो कपड़े। तो अभी सबसे पहले मैं सारे कपड़ों को, जो ये भी पाइप वगैरह है, इनको हटाऊंगी, और मशीन में जितने भी 2-3 दूसरा लॉट में डालूंगी। और आज मैं धोने हैं बच्चों के ओढ़ने वाले कंबल। तो बस अभी फ़िलहाल सबसे पहले मैं ये कपड़े धोने का जो काम है ना इसको ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि ये काम जो है सबसे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कपड़े मेरे धुल जाते हैं ना, तो एक हाउसवाइफ का क्या है, सबसे ज़्यादा सफाई, कपड़े, खाना, 3 काम निपट गए ना तो सबसे बड़ी जो टेंशन होती है ना पूरे दिन की, वो सबसे ज़्यादा एक फ्री माइंड हो जाती है। तो अभी ये मैं ओढ़ने वाले कंबल भी ले आई हूँ दोनों के, और इनको भी धोऊंगी। तो उससे पहले मैं ये सारे जो कपड़े हो रहे हैं ना इनको फटाफट से मैं खंगाल लेती हूँ, क्योंकि इनको खंगालने में टाइम लगेगा थोड़ा सा।
तो जी हम औरतों का काम होता ही ऐसे है कि सबसे पहले जो काम हमको इजी लगता है हम वही से स्टार्ट कर देते हैं। और अपने देखो घर के काम है, आपको जहाँ से भी सूटेबल लगे कोई कुछ भी पहले करे, चाहे किचन का काम करे, चाहे क्लीनिंग का काम करे, चाहे कपड़े धोने का काम करे, कोई भी काम करे तो मतलब ख़त्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना, काम करना है तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किचन से ही करें, जो आपको सूटेबल लगे वो काम सबसे पहले कीजिए। तो अभी आज ना ये कपड़े वगैरह धोने के बाद अभी जो मेरा वो और भी काम है घर के, देखो पूरे ही काम पड़े हैं। अभी सुबह के सिर्फ 9 बज रहे हैं और 9 सवा 9 हो रहे थे आई थिंक। सवा 9 बजे तक जो घर के अभी काम है कुछ भी नहीं हुए, सिर्फ कढ़ी बनी है और कस्टर्ड बॉयल हुआ था, बच्चे चले गए और अभी ये कपड़े जो है, और अभी एक लॉट और घूम रहा है। और वो लॉट कौन सा है, उसके अंदर घूम रही है ये ओढ़ने वाले जो कंबल है ना, वो घूम रहे हैं। तो देखो इतने सारे काम होते हैं घर में और गिनती के लिए कुछ भी नहीं है। को आप सोचोगे कुछ नहीं है, तो बैठे बैठे तो कुछ हो ही नहीं सकता। और अभी ये बीच बीच में आके मैं कढ़ी भी चला रही हूँ, क्योंकि इसमें ना उबाला आ रहा था और अगर जब तक इसको एक बार तेज करके मुझे उबालना है ना तो मेरे को खड़ा रहना पड़ेगा। और ये होता है कि अगर इसको हल्की सी भी तेज़ करके छोड़ गए ना कढ़ी को, तो फिर क्या होना है वो आप सोच नहीं सकते, वो सारी कढ़ी बह जानी है। तो ये बन गया यहाँ कस्टर्ड और कढ़ी चल रही थी अभी। तो अभी इधर मेरे को क्या करना है, मैं कर रही हूँ अभी अपने जो पूरे हॉल की क्लीनिंग है वो ख़त्म करूँगी। और फटाफट से पूरे हॉल में मैंने आज लगाना है सरफ़ वाला पोछा। तो मैं सोची हूँ क्यों ना ये मेरा जो जल्दी जल्दी का काम है इसको मैं ख़त्म कर लूँ। और सरफ़ का पोछा लगाना बहुत ईजी है, इतना कुछ टफ़ नहीं है। कि मैं पहले मैजिक मोप में ही जैसे बाथरूम में सरफ़ डाल के घुमाया था ना, उसी से मैंने पूरे हॉल में घुमा दिया है। और अब इसको मैं वाइपर की हेल्प से ना पूरे जो वो पूरा हॉल है इसका पानी मैं खींच दूंगी। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको ऐसे ऐसे खींच कर ले आऊँगी और पूरा फ्लोर जो है मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। अच्छा, इस तरह का मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन ज़रूर सर्फ़ का पोछा लगाती हूँ। तो आज मैंने थोड़ा सा सर्फ़ का पोछा लगाया है। और बहुत ज़्यादा ना पैर फिसलने का बहुत डर रहता है जब भी मैं सर्फ़ का पोछा लगाती हूँ। तो ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस हल्का हल्का सा पानी डाल के आपको ऐसे वाइपर की हेल्प से बिल्कुल खींच देना है और फ्लोर भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और जो कोने कोने में कूड़ा अगर फंस रहा है ना तो वो भी निकल जाएगा। तो बस ये था मेरा जो क्लीनिंग वगैरह का टास्क था, पूरे घर की सफाई का, वो भी हो गई है। और घर के काम करते करते भाई इतनी गर्मी लगती है, सुबह से इतना मौसम ऐसा हो रहा है। और ये काम वगैरह ख़त्म करने के बाद फिर दोबारा से नहाना पड़ता है, क्योंकि जब तक काम नहीं ख़त्म होते तब तक नहाना तो बनता ही नहीं है।